पहले आपको ले चलते भोपाल, जहां पर साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क कार्यशाला का शुभारंभ हो रहा है। सीधी लाइव तस्वीर आपको भोपाल से दिखा रहे हैं, पर कार्यशाला का शुभारंभ किया जा रहा है। साइबर सुरक्षा डेटा संरक्षण पर विशेष फोकस है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधी लाइव तस्वीर है। उपस्थित सभी इंडस्ट्री एक्सपर्ट, अधिकारीगण, सीसो, मीडिया के सभी साथीगण, आज इस डिपार्टमेंटल लेवल कंसल्टेटिव वर्कशॉप ऑन स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर स्टेट डेटा में आप सभी का स्वागत है। पिछले माह 11 मई 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी भारत सरकार द्वारा साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को डिफाइन करने हेतु एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें सभी राज्यों से सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक फुल डे का वर्कशॉप आयोजित किया गया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए सभी राज्यों को इस तरह की कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश भारत सरकार द्वारा दिए गए थे। इसी के मद्देनजर आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में इस कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हमेशा से ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अग्रणी प्रदेश रहा है। हम पूरे देश में कर्नाटका के बाद सबसे ज्यादा सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिक मोड में डिलीवर करते हैं। लगभग 1750 से ज्यादा सर्विसेज ई सर्विसेज के रूप में मध्य प्रदेश डिलीवर करते हैं। हमारे लैंड रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस सभी एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री सभी क्षेत्र में डिजिटल इंटरवेंशन के थ्रू गवर्नमेंट सर्विसेज को सिटीजन के पास आसानी से पहुंचाया जा रहा है। पर यह सभी डिजिटल इंटरवेंशन अपने साथ साथ एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आते हैं। हमारे सभी हेल्थ रिकॉर्ड, एजुकेशनल रिकॉर्ड, स्कॉलरशिप रिकॉर्ड, सब्सिडी डिटेल्स, लैंड रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, इन सभी को सुरक्षित रखना भी हमारी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि आज डेटा को न्यू ग्लोबल करेंसी कहा जाता है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में हमने एमपी सर्ट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर में भी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का गठन किया। साथ में हमारे स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान में भी साइबर सिक्योर हमने रखा है। आज की इस फुल डे वर्कशॉप में 5 पैरेलल थीम पर चर्चाएं की जाएंगी, जिसमें मुख्य रूप से रिस्क बेस्ड असेसमेंट, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, डेटा सेंटर एंड स्वान सिक्योरिटी, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, डीपीडीपी एक्ट और सीसो कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सभी बिंदुओं पर हम आज पूरे दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ ट्रेजरी के द्वारा भी बेस्ट प्रैक्टिसेस का प्रेजेंटेशन आज यहाँ किया जाएगा। डोमेन एक्सपर्ट फ्रॉम एनईजीडी, एनआईसी, एनएफएसयू, इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी आज इस मंच पे संबोधित करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस सभा में उपस्थित सभी विशेषज्ञ और प्रतिभागियों की कलेक्टिव विजडम और कमिटमेंट के साथ हम एक ऐसे साइबर सुरक्षा ढांचे के निर्माण में सहायक सिद्ध होंगे जो सुदृढ़ होने के साथ साथ व्यवहारिक रूप से प्रभावी भी हो। मैं एक बार पुनः सभी विशिष्ट अतिथि और प्रतिभागियों का उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। और अब मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइबर सुरक्षा की राष्ट्रीय कार्यशाला में, राज्य स्तरीय कार्यशाला में मंच पर विराजमान हमारे एडीजी साई मनोहर, एसीआई सेक्रेटरी एम शैलवेंद्रन जी, माननीय संतोष कुमार जी, आशीष वशिष्ठ जी, अंशुमन राज जी, डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी, सम्राट किशोर जी, इस अवसर पर मौजूद सभी विभाग अध्यक्ष, अलग अलग आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, जिस विषय को लेकर के आज की हमारी ये कार्यशाला है, एकदम से बदलते दौर में 2-5 साल में पूरा देश का परिदृश्य, देश तो क्या दुनिया का परिदृश्य, हर समय, हर दिन, हर एक बार, हर एक जगह इसका नया रूप, नया स्वरूप दिखाई दे रहा है। ये सही है कि हमारी सरकार बनी थी और एक लाइव डकैती में हमारी पुलिस ने सफलता के साथ उस साइबर अपराध को पकड़ने की एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। मैं भी जब गया था तो बड़ा मेरे को अच्छा भी लगा और बड़ा अटपटा अनुभव भी आया था। और हम सब देखते हैं कि कितने प्रकार से क्या क्या होता है, और इस सब का आखिरी परिणाम हमने अभी सिंदूर अभियान के माध्यम से देखा, जब हमारी बॉर्डर पर ये खतरे रहे कि बॉर्डर पे सिपाही हमारे
युद्ध का इंतजार करते रहे, मालूम पड़ा कि ड्रोन से अटैक हो गया और क्या क्या हो गया, कैसे कैसे नए दौर की नई टेक्नोलॉजी का यह नया समय आया है। लेकिन सच में अपराध को लेकर के हमारे अभी बॉर्डर और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के, मोदी जी की ये विशेषता भी है कि वो समय के पहले समय आने वाले समय को पहचान लेते हैं और उसके लायक उन सारी व्यवस्थाओं को, प्रशासन को, शासन को, सरकार को, समाज को अवेयर करते हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, यद्यपि वो समसामयिक होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। जब हम सब देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो फाइनेंस के बहुत बड़े जानकार, वो स्वयं की डिग्री उनकी, विदेश की शिक्षा, गवर्नर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर भी 2 बार रहे, उनका काफी योगदान भी, काफी अच्छा काम किया। लेकिन कितनी छोटी सी बात थी कि जीरो बजट में अकाउंट खुलते हैं, ये उतना विद्वान आदमी को मालूम नहीं था कि केवल इतना सा करे कि जीरो बजट में अकाउंट बैंक में खुल सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने वो जीरो बजट में अकाउंट खोले और उसका परिणाम कैसे निकला कि डीबीटी के माध्यम से करोड़ों लोगों तक उनका हक का पैसा उनके खाते तक गया। ये वाकई ये डिजिटल युग का एक बहुत बड़ा चमत्कार था, जिसके माध्यम से हमने सबने 40 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुंचते हैं, तो कठिनाई तो सबको मालूम थी, लेकिन कठिनाई का इलाज कर देना और इलाज करने में जिस प्रकार से मोदी जी ने ये सारी चीजों को ध्यान दिया, आज हमारे सबके लिए सच में डेटा सुरक्षा ये महत्वपूर्ण इतना हो गया कि सीमा की सुरक्षा से भी बढ़कर है। कितना वाकई दर्दनाक है कि पूरी जीवन की कमाई अगर एक झटके से निकल जाए और वो पकड़ में ही नहीं आता, चारों तरफ से दरवाजा बंद, ताले बंद, चारों तरफ सुरक्षा लगी, माल पूरा गायब, कोई आया ना गया, कहाँ गया, तो हवा में उड़ गया। जो बाजार में अपन पहले सुनते थे कि ये कोई अदृश्य शक्ति आएगी, अब वो अदृश्य शक्ति कौन से आएगी मालूम नहीं, लेकिन अभी हम अपने से महसूस कर रहे हैं कि अदृश्य शक्ति साइबर में आ रही है। तो जैसे आ रही है ऐसे देव मार्गों पे भी खड़ा करना पड़ेगा देवताओं को। इन सारे राक्षस युग के समय हमारे लिए आज के समय में ऐसे सारे प्रबंधन करने की आवश्यकता है, जिनके कारण से हम ऐसे लोगों से निपट सके। सच में यूपीआई का लोहा दुनिया ने माना है और आज के इस अवसर पर जब डिजिटल माध्यम से लोगों को लाभ पहुंच रहा है तो सुरक्षा की जवाबदारी भी उतनी ज्यादा है और ये तभी नागरिकों का विश्वास इस व्यवस्था से बनेगा। हमने सब ने मिलकर के जिस प्रकार से अपने राज्य में ये माहौल बनाया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर आज डीप फेक, रेनसमवेयर, डेटा चोरी और साइबर अपराध की चुनौती पर ये जिस प्रकार का समय चल रहा है, मुझे इस बात का गर्व है कि आज दिन भर की कार्यशाला में आप सब वो मार्ग खोजने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा संकेत में है, लेकिन ये बता भी दिया कि लापरवाही करोगे तो वसूली भी आपके विभाग से होगी। इसलिए केवल कहने सुनने की कथा कहानी की जगह नहीं है, ये जवाबदारी की जगह भी, जो भविष्य में हमको अपने उस व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध कर रही है जिसके हकदार हम हैं। तो आज के इस अवसर पर जब हम प्रदेश साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं तो मैं मानूंगा कि आज के इस पूरे कार्यशाला के माध्यम से हम ठोस निर्णय तक पहुंचेंगे। मेरी अपनी ओर से खासकर ये बात सही है कि राज्य का डेटा यह सबसे मूल्यवान संपत्ति होता है और आप सबके माध्यम से हम निश्चित रूप से इस पर सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के इस अवसर पर मैं थोड़ा विलंब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूँ। कुछ कारण से लगा कि बहुत महत्व का विषय, इसलिए पहले तो लगा कि शायद मैं समय पर नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन हमने कहा भले थोड़ा भी समय क्यों न हो, जरूर आने की आवश्यकता है, जिसमें हमारे भविष्य की बड़ी संभावनाओं पर बात हो रही है और ऐसे में हमारा नहीं आना ये थोड़ा गलत हो जाएगा। और इसीलिए एक घोषणा भी मुझे दी है। मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के महू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवं शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से राज्य में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित करेगी। मैं ये घोषणा कर रहा हूँ अपने राज्य के अंदर। ये रिसर्च सेंटर केंद्र साइबर सुरक्षा, अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। साइबर खतरों की समय पर पहचान
और निगरानी में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने में भी इसकी महती भूमिका होगी। यह व्यवस्था केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि पूर्व अनुमान आधारित निरंतर सतर्कता की दिशा में ठोस कदम रहेगी। आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और जो घोषणा आपने की है उसके लिए आप सभी से निवेदन करूंगी एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाएं। और इस सत्र के धन्यवाद उद्बोधन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अंशुमन राज जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्वयं MPSCDC। फ्रेमवर्क कार्यशाला का शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। साइबर सुरक्षा डेटा संरक्षण पर मंथन किया जा रहा है। इसी के साथ कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तस्वीर आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। तो आपको बता दें, साइबर सुरक्षा डेटा संरक्षण पर मंथन होगा। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ये कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ कई जनप्रतिनिधि भी शामिल है इस कार्यक्रम में। इसी के साथ साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क कार्यशाला का शुभारंभ आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया है। साइबर सुरक्षा डेटा संरक्षण पर भी मंथन किया गया। आपको बता दें, लगातार साइबर सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सतर्क अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। तो वहीं आज से लेकर साइबर सुरक्षा डेटा संरक्षण पर मंथन भी किया गया है।